शिक्षा में सुधार को लेकर नए बिल पर चर्चा तो संसद में शुरू हो गई, लेकिन हंगामा भी शुरू हो गया। Such an important bill, Honorable Prime Minister is not there, Home Minister is not there. राज्य मंत्री बैठे हैं यहाँ पे। 2011 ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2012 एम्स एंट्रेंस पेपर लीक। इसलिए आया है कि गृह मंत्री के द्वारा भेजी हुई पुलिस लोगों के हौसले को कुचल नहीं पाई। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया। यूपीए का मंत्र है डिले, डिफ्लेक्ट एंड डिनाई। मोदी का मंत्र है डिटेक्ट, डिसाइड एंड डिलीवर। हमारे एजुकेशन में आरएसएस के प्रचारकों को भर भर कर उसे खोखला बना दिया। अब ना कोई पेपर बिकेगा, ना किसी का सपना झुकेगा। जो युवाओं के भविष्य को लूटेगा वो सलाखों के पीछे रहेगा। जय जगन्नाथ। आज दो बड़ी खबरें आपको दिखाने वाली। पहली खबर, आज नए बिल को लेकर संसद में बहस शुरू हुई, चर्चा शुरू हुई, लेकिन वो वाकई कैसे हंगामे में बदली, आज वो आपको दिखाऊंगी। प्रियंका गांधी के एक बयान से कैसे हंगामा मच गया। दूसरी तरफ दंगाइयों पर पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। किस तरह दंगाई उस भीड़ का हिस्सा बन गए जो छात्रों की थी, क्या उनकी तस्वीरें जारी करके पुलिस एक बड़ा संदेश दे रही है, आज इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात कर रही हूं, संसद में आज प्रियंका गांधी वाड्रा के एक बयान पर हंगामा मच गया। प्रियंका ने बयान केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर दिया था और इसके बाद सरकार के प्रतिनिधि संसद में ही प्रियंका से माफी मांगने की मांग करने लगे। सुनिए जरा। सर, अखबारों में है। अखबार में नहीं, मेरा कुछ भी बोल के चले जाते हैं क्या? तो कैसा क्या है इनके पास? आरोप लगा दीजिएगा, कोई नियम कानून नहीं है। सर, अखबारों में है। अखबार में नहीं। जो बयान आप सुन रहे हैं, आज सदन में हंगामा हुआ प्रियंका गांधी के बयान पर। सदन में प्रियंका के बयान पर सत्ता पक्ष ने विरोध किया। संसदीय शिक्षा मंत्री यानी कि जो नए शिक्षा मंत्री है प्रहलाद जोशी को लेकर प्रियंका गांधी ने बयान दिया था। अब इस पर सीधे सीधे किरण रिजिजू खड़े हो गए और उन्होंने कहा ये शिक्षा मंत्री का चरित्र हनन की कोशिश की गई है और प्रियंका गांधी को माफी मांगनी चाहिए। सुनिए। हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। आपने डिबेट से पहले आपने अपील किया कि संसद में डिबेट का स्तर को नहीं गिराने चाहिए। उनके पार्टी के वो सीनियर लीडर है, वो पहली बार चुन के आए हैं, मगर उनके पार्टी में सीनियर है, जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। मेरा मत ये सदन के अंदर, ये सदन सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था का सदन है, इसका एक एक शब्द हमेशा रिकॉर्ड में रहता है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि बिना तथ्यों के हमें इस तरीके के सदन के पटल पर बात नहीं होनी चाहिए। उसका अब मैं आपको यह भी बताऊं कि जो कुछ भी सदन में हुआ उसका जवाब प्रियंका गांधी ने भी दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी बात प्रमाणित कर देंगी। असल में प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री पर बयान देकर इस पूरे हंगामे की शुरुआत कर दी। संसद में किरण रिजिजू ने उनकी माफी की मांग की। उधर निशिकांत दुबे ने नियमों का हवाला देकर कहा कि इसको सदन की कार्रवाई से हटाए। प्रहलाद जोशी भी खुद खड़े हुए और उन्होंने भी, उनका भी गुस्सा देखने को मिला। उसका प्रमाण मैं आपको
दे दूंगी, मैं भेज मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। स्पीकर का डायरेक्शन 115, उनको पहले ऑथेंटिकेट करने के लिए सर, ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं होगा। पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर, उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको। आपने देखा कि कैसे प्रहलाद जोशी खुद खड़े हो गए। अब प्रियंका के बयान पर छिड़ी तकरार के बीच स्पीकर ओम बिरला ने नियमों का हवाला दिया और शिक्षा मंत्री ने माफी की मांग की। खुद उन्होंने कहा कि कोई प्रमाणित बयान आपने नहीं दिया, इस पर आपको माफी मांगी जाए। नियम 353 के अंदर फिर मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानि या अभियोगात्मक प्रकृति का कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष और संबंधित मंत्री को पर्याप्त अग्रिम सूचना नहीं दे दी हो। यह व्यवस्था है। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। आप जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूं और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूं और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। अब आपको बताती हूँ सदन में हुआ क्या। प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर हमला किया। उन्होंने प्रियंका के बयान पर लोकसभा में इस पर हंगामा मच गया। प्रियंका गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष ने सवाल उठाए। सत्ता पक्ष के विरोध पर प्रियंका ने भी सफाई दी। शिक्षा मंत्री का बयान अखबारों में छपा, ये प्रियंका ने कहा। इस पर निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रियंका अपनी बात साबित करे, यानी जो बयान वो शिक्षा मंत्री पर दे रही है उसको साबित करे। प्रियंका का बयान शिक्षा मंत्री का चरित्र हनन है, ये रिजिजू ने कहा। अब प्रियंका सीनियर नेता हैं, ऐसे बयान से उन्हें बचना चाहिए। सदन में बिना तथ्यों के कोई बात नहीं कहनी चाहिए, ये स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा। प्रियंका के बयान सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया, तो ये आज संसद में घटा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता देती हूं कि प्रियंका गांधी के बयान पर बवाल मच गया है। नए शिक्षा मंत्री पर प्रियंका ने बयान दिया था। अब संसद में बयान पर इस वक्त बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रहलाद जोशी की यह बैठक में किरण रिजिजू, पीयूष गोयल शामिल हुए। स्पीकर से भी मिले हैं प्रहलाद जोशी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि प्रियंका गांधी के बयान पर संसद में बैठक। गृह मंत्री ने शिक्षा मंत्री के साथ यह बैठक की है, जिसमें पीयूष गोयल भी शामिल हैं, किरण रिजिजू भी इस बैठक में शामिल है। इस पूरे मामले पर अब सरकार आक्रामक है और उन्होंने सीधे कहा है कि प्रियंका गांधी ने अपने बयान के जरिए नए शिक्षा मंत्री का चरित्र हनन किया है। तो ये आज संसद में हुआ, जब संसद में नए शिक्षा सुधार बिल की चर्चा हो रही थी। इस सब के बीच आपको एक तस्वीर दिखाती हूं। बहस शुरू हुई उससे पहले सांसद पप्पू यादव आज सदन में कैसे घुसे, कैसे आए, उसकी जरा तस्वीर देख लीजिए। पप्पू यादव हाथ में लाठी लिए हुए और सर पर पट्टी बांधे हुए आए और इस पट्टी पर लिखा हुआ था जस्टिस, यानी इंसाफ। अब आप सोचेंगे कि क्या पप्पू यादव को चोट लग गई, क्या वो गंभीर रूप से घायल हो गए? नहीं, वो इस पट्टी के जरिए एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे छात्रों पर हमला हुआ और इसीलिए न्याय, जस्टिस लिखकर वो पहुंचे। हमको तो 47 से गोली मार रहा है और जब ये बच्चों को, छात्रों को नहीं छोड़ रहा है तो किसको बख्शेगा? बिहार पुलिस किसको मरवा देगी, किसको क्या करेगा, कहना मुश्किल है। तो आपने सुना कि संसद के बाहर पप्पू यादव ने पुलिस पर जुल्म का आरोप लगाया और कहा कि वो छात्रों के साथ खड़े हुए हैं, छात्रों पर हमला हुआ इसीलिए वो भी पट्टी बांध कर आए। उधर आरोप संसद के भीतर अखिलेश यादव ने भी लगाया। उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र कर दिया। उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र क्यों किया? किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री ने पूछा कि इमरजेंसी वाली सरकार अच्छी थी या वो सरकार जो लोगों की बात सुनकर ये बिल ला रही? छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के
पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला। अब आपने देखा कि आज संसद में चर्चा और बहस तो शुरू हो गई, लेकिन जो विपक्ष अड़ा हुआ था वो आखिर चर्चा के लिए माना कैसे? विपक्ष किसी हाल में संसद चलने देने के खिलाफ था। विपक्ष पुलिस एक्शन पर शाह के बयान पर अड़ा हुआ था। सोमवार सुबह तक सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध बना हुआ था। सोमवार सुबह लोकसभा का काम हंगामे के चलते थमा। बीजेपी नेताओं ने मान मनव्वल की रणनीति बनाई। दोपहर 2 बजे लोकसभा अध्यक्ष ने भावुक अपील की। बिरला ने कहा विधेयक छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। उधर रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने कई संशोधन पेश किए हैं। बिल पर चर्चा बिना संशोधनों पर बात कैसे होगी? चर्चा के लिए 6 घंटे तय हैं, समय बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद सदन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक थमी। ये कल की बात मैं आपको बता रही हूं। सरकार दोपहर 2 से 5 बजे तक विपक्ष से संपर्क में रही। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी नेताओं से संपर्क किया, उनसे बात की। फ्लोर मैनेजर्स ने भी विपक्षी नेताओं के साथ बैठक की। इंडिया ब्लॉक ने कहा कि अपना फैसला सुबह बताएंगे और सुबह विपक्ष ने सरकार के आगे शर्तें रखी। आज सिर्फ लोकसभा में काम होने देंगे, ये कहा गया। लोकसभा में काम दोपहर 2 बजे के बाद होने देंगे। उससे पहले पैलेट गन और AK-47 का मुद्दा उठाया जाएगा। विपक्ष ने कहा कि बुधवार को राज्यसभा में बिल लाए। तो कुछ इस तरह से इस गतिरोध को खत्म किया गया।